हरियाणा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी से लाइव हूँ। यहाँ देख सकते हैं तमाम व्यापारी इकट्ठे हुए हैं, सैकड़ों व्यापारी हैं। अभी बात करते हैं क्या परेशानी है, क्यों परेशान है ये लोग हरियाणा के मुख्य सचिव को ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या परेशानी है, किस लिए ज्ञापन दे रहे हैं, बात करेंगे इनसे। जो है भाई साहब, क्या मामला है, जो है क्यों परेशान है आप लोग? जो मामला फरीदाबाद मंडी में इस प्रकार से है कि सन 2000 से आज वर्तमान वर्ष 2023 तक बिल्कुल सुचारू रूप से कार्य किया करते आए हैं। सभी व्यापारीगण सब समान व्यापार करते हुए आए हैं, लेकिन पिछले एक माह से कुछ पदाधिकारियों के द्वारा सिर्फ मौखिक आदेश देकर सिर्फ व्यापार में उथल पुथल, भेदभाव की नीतियां और एक तरह से मंडी में व्यापार की जगह अराजकता का माहौल उत्पन्न किया जा रहा है, जिसके चलते हम सभी अधिकारीगण से, पदाधिकारियों से और उच्च से उच्च अधिकारी के सामने ये समस्या लेके आ रहे हैं कि मंडी विकास योजना के तहत जब बूथ मंडी को 2000 से 99 से स्थापित करा गया, रजिस्ट्री और अलॉटमेंट के द्वारा हमारे पूर्वजों को, हमारे बच्चों को यहाँ पे स्थापित किया गया और सर्वप्रथम बूथों की स्थापना के साथ आगे चलते हुए विकास योजना में बड़ी दुकानों का भी नाम था, लेकिन सर्वप्रथम छोटी बूथ योजनाओं के तहत हमको संगठित करके, एकत्रित करके स्थापित करा, लाइसेंस दिए गए, काम करने की मान्यता दी गई। लेकिन वर्तमान 2023 वर्ष में एक माह पूर्व से कुछ पदाधिकारियों का ये कहना है कि बूथ हर तरीके से इलीगल हैं, आप व्यापार बंद कीजिए, आप यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते, आप यहाँ पिन्नी बेचेंगे, आप यहाँ पे तेल बेचेंगे, आप यहाँ साबुन बेचेंगे। तो क्या जो व्यापारी समय से आलू का काम या प्याज का काम, जिसको कुछ और आता ही नहीं है, तो क्या आज उसके साथ ये अत्याचार नहीं हो रहा? क्या ये व्यापारिक भेदभाव नहीं है? तो इन समस्याओं के साथ हम अपने अधिकारियों को और मंत्रीगण को, सबको ये सूचित करना चाहते हैं कि डबुआ मंडी में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है जिसके चलते सरकार का भी नुकसान हो रहा है, व्यापार का भी नुकसान हो रहा है और व्यापारी का मान हनन भी हो रहा है। जिनके ऊपर रजिस्ट्रियां हैं, अलॉटमेंट्स हैं, सरकारी दावे हैं, रसीदें हैं, उन सब के होते हुए के बावजूद भी सरकार के कुछ पदाधिकारी ना जाने किस नीति नियम के तहत इस भेदभाव को बढ़ावा दे रहे। कितनी लागत होगी आपके बूथ, एक एक बूथ की कितनी लागत होगी लगभग? बताओ जी। उस टाइम खरीदे थे जी, आप कुछ लोग कहना है कि हम करोड़ रुपए के ऊपर खरीद रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसे रिटर्न में आप लोगों को दिया गया था कि ये रिटेलर हैं और शुरू से क्या आप रिटेल नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बोला गया था, ये बताना चाहूंगा कि 2000 में जब हमारे को स्थापित किया गया तो हर प्रकार का वैध समानता का व्यापार का अधिकार देते हुए हमें स्थापित किया गया। उसके बाद कोई भी व्यापारी में किसी में मतभेद नहीं था, सब समान व्यापार कर रहे हैं। प्रति वर्ष जब 4% लगी, 4% दिया गया, फीस माफी हुई, फीस माफी भी दी गई। और मेरे कुछ साथियों का तो ये तक मत है, जिसकी रसीदें भी हमारे पास मौजूद हैं, कि भाई जब व्यापार में छूट दे दी गई थी, फीस माफी दे दी गई थी, तब भी फीसें कटी है और उसके बावजूद आज वर्तमान वर्ष में 2023 में, ठीक है, इसमें 2% की दर से प्रत्येक बूथ व्यापारी और प्रत्येक व्यापारी से जो भी व्यापार इस मंडी में कर रहा है, हर किसी से वो पैसा और वो फीस, सरकारी फीस ली जा रही है। जब सरकारी फीस 2% के हिसाब से ली जा रही है तो भेदभाव कहाँ रह गया? और जब भेदभाव रह गया तो एक बड़ी दुकान पे व्यापार हो सकता है, बूथ पे व्यापार क्यों बंद किया जाए? क्या कोई ऊपर से आदेश आया है? कोई लिखित आदेश आज तक हमारे बूथ व्यापारियों को नहीं दिया गया है, किसी प्रकार से भी कहीं से कुछ नहीं आया। उस दिन हमने मुझे अपना एमएलए साहब को बुलाया था, एमएलए साहब ने बोला आप लिखित में दे दो, अगर आपके पास आता हम लिखित में हम देखते हैं क्या, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये सन 94 में मंडी में खुद लेके आया था NIT से, फरीदाबाद से। वहाँ मंडी नहीं आती थी और मंडी ला के ये जितने थे मैंने बताया थे, यहाँ 114 आदमी, यहाँ पे 115 आदमी, जितने भी माशाखोर थे सबको हमने बताया। मेरे को मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं था, मेरे को बनी बनाई दुकान मिली, मेरी दुकान मिली है, रजिस्टर पूरी मंडी को पता हो। मेरी रात में दुकान तोड़ गई थी कि वो मेरी कमी थी, मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं था। तो क्या अब आपको भी परेशान किया जा रहा है? मेरे को भी परेशान, सन 50 साल हो गए मेरे को। समस्या आ रही है सर? जी सर, लाइसेंस की कोई समस्या आ रही है? रामचरण नानक चंद मेरा दादा है, रामचरण मेरा चाचा है, उसके लाइसेंस पे काम, और हैप्पी एंड कंपनी का मेरा अखबार का लाइसेंस बना हुआ है ना। वो कहते तुम काम ही नहीं करोगे। अच्छा, 50 साल जो मंडी लेके आया, जो अब इस मंडी के अंदर 10-15 आड़ती जो हैं पुराने हैं, ये भाई साहब खड़े हैं, वो भाई साहब खड़े हैं, ये 10-15 आदमी, बाकी 25-30 आड़ती ने 5-7-8-10 आड़तियों ने उधर मचा रखा है, जो खा रहे हैं, जो 2-2 लाख रुपए के चक्कर में है वो। अच्छा, बाकी 5-7 आड़तियों ने
उनकी एसोसिएशन है तो कहाँ है, बोर्ड हुए तो कहाँ है। मैंने 94 में यूनियन बनाई थी और ये रजिस्टर नंबर मेरे पास है। ये रहा सन 94-95 में। ये अच्छा, देखो अच्छा। ये तो लाइसेंस की बात कर रहे थे सर। अभी ये देखो, ये देखो अभी तक ये लाइसेंस को लेके एक विवाद उत्पन्न किया गया है कि एक 20 से 60% का जो है ना एक लाइसेंस की दर वैल्यू होती है, उसके ऊपर व्यापार को जो है ना किया जा सकता है। 20% पे लगभग सभी का कोई भी किसी प्रकार की फीस नहीं लगती, वो माफी में आती है। और 20 का शायद ही कोई दे रहा होगा, शायद ही। लेकिन प्रत्येक बूथ व्यापारी से 60% की दर से हर माह फीस लगाई जा रही है। और मेरा सभी व्यापारी भाई उस फीस को बकायदा सरकारी रसीद को प्राप्त करके बकायदा हर महीने हर माह जमा कर रहा है। जो जितना व्यापार कर रहा है वो उतनी सरकारी फीस दे रहा है, जिसका सभी के पास लिखित है। किसी प्रकार का भी ये कोई मनगढ़ंत नहीं है कि हम कैमरे के आगे आके किसी पदाधिकारी के ऊपर आक्षेप लगा के कि हमें कोई संतुष्टि मिले। नहीं, हमारा ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन बस इतना है कि व्यापार की जो समानता पिछले 20 सालों से चली आ रही है, इनसे पूर्व अधिकारी जो हमें लाए, संगठित करे, हमें स्थापित किया, व्यापार का अधिकार दिया, लाइसेंस दिया, तो तब से लेके आज तक उसी छोटे लाइसेंस पे हम जो फीस दे रहे हैं, तो हमारे लाइसेंस क्यों नहीं बढ़ाए करे गए? क्या कारण है सर इसका? ये कारण इनका अपना कोई निजी कारण हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक हमें नहीं बताया गया। चक्कर है। अच्छा। अभी तक चल रहा था। वो कहते हैं हमारी 3-3 करोड़ की दुकान है और तुम्हारी जो है 5-5, 1-1, 10-10, 20-20 लाख, 50-50 लाख की दुकान है। जबकि दुकानें तो पहले छोटी बनी थी ना। हाँ जी, हाँ जी। और इनके लाइसेंस भी थे। हम ये कहते हैं हमारा किसी मार्केट कमेटी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी आरती से कोई झगड़ा नहीं है। ये बात मैं कर रहा हूँ, ये मार्केट कमेटी और ये आरती से मेरा माल उठाएंगे, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मेरे को तंग करेंगे। सबसे पहले क्यों मैं बोल रहा हूँ, इस मंडी में किसी के माई के लाल के बोलने की हिम्मत नहीं है। ये मंडी में यूनियन थी, ये जब ये ठेके पे गई थी, चौटाला के बाद चले गए ये लोग। चौटाला कोई बोलने वाला, एक मिनट बात करने दो, तो वहाँ बात करने वाला नहीं। तो मैंने चौटाला साहब को बोला तुम्हारे राज में गुंडा राज हो रहा है। वो कहता गुंडा राज क्या होता है? मैं कहा क्या करेगा, मारेगा या बंद कर देगा? मैं खड़ा हूँ। और ये सारे मंडी वाले आरती भाग गए। एक मिनट, ये सारे आरती वाले भाग गए, एक भी नहीं था। देखिए, हाथ जोड़ के एक सबसे बड़ी बात का काम करने दो। ये आप मेरे फोन में देख सकते हैं कि जो अधिकारी गण आज समय दिनांक के हिसाब से, ठीक है, 12 बजे से भी ऊपर का टाइम हो चुका है। अच्छा। और आप देखिए कि किस प्रकार अधिकारी अपनी सीटों पे नहीं है। लेकिन सुबह जब माल बिक्री होती है, जब जो ना खरीदार मंडी में होता है, तो किस प्रकार से सिर्फ एक मौखिक आदेश के ऊपर जबरन कि या तो अभी दो या तो हम माल सीज करेंगे, जबकि ऐसा कोई भी लिखित आदेश नहीं है जिसके लिए वो आके ऐसी गैर वसूली करें। 10-10 हजार रुपए की मेरे व्यापारी भाइयों के ऊपर पेनल्टी डाली जा रही है, जिसका हमारे पास संक्षिप्त रिकॉर्ड है, रसीदें हैं। अगर वो पेनल्टी लगनी भी थी तो कम से कम व्यापार का समय देखा जाता है, व्यापारियों को समझाया जाता है, उनको बताया जाता है। लेकिन कुछ नहीं बताना, कोई समस्या का समाधान नहीं करना, बस पद का अधिकार उसका दुरुपयोग करना है, बताना है कि हम पदाधिकारी हैं, जाना है, ना कोई समझाना है। बस पर्ची काट दो, या तो उसके माल को उठा लाओ या पर्ची काट दो। मतलब कुल मिला के व्यापार में एक ऐसी उथल पुथल पैदा कर देना जिससे सरकारी नुकसान, सरकारी फीस का नुकसान, व्यापारी के मान सम्मान का नुकसान और व्यापार का जो नुकसान हो रहा है सो हो ही रहा है। इसके अलावा एक मैं बहुमूल्य बात ये भी रखना चाहता हूं कि सिर्फ हमारी डबुआ मंडी में, केवल डबुआ मंडी के अंदर ही ये व्यापार उथल पुथल हो रहा है। किसी अन्य मंडी में अभी तक इस प्रकार का ना कोई भेदभाव शुरू हुआ है, ना किसी प्रकार का कोई आर्थिक संकट आया है। और यहाँ तक कि सिर्फ हमारी डबुआ मंडी में ही गंदगी सर्वोपरि ऊपर है, पानी की अव्यवस्था सर्वोपरि ऊपर है, पशु बीमार हैं, वो मर जाते हैं, उनकी बीमारियां सब्जियों के थ्रू पूरे समाज में फैल रही हैं, ये समस्याएं ऊपर हैं। सीवर नाम की कोई चीज नहीं है। प्रत्येक व्यापारी से कलेक्शन की जाती है कि हम विकास करेंगे। 4 व्यक्ति प्रधान बनते, मैं किसी का नाम सम्मिलित नहीं करना चाहूंगा, सभी व्यापारी हैं, लेकिन बड़ी यूनियन के नाम पे, मैं कहूंगा बड़ी यूनियन के नाम पे, जो भी बड़ी यूनियन के कार्यकर्ताएं हैं, उन्होंने अब तक प्रत्येक व्यापारी से, बूथ व्यापारी से भी, बड़े व्यापारियों से भी जो कलेक्शन किए हैं, ना किसी प्रकार की पानी की व्यवस्था, ना सफाई, ना शौचालय और ना ही कोई कमेटी यूनियन ऑफिस की स्थापना आज तक हुई है। तो उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। अब आप कमेटी वो यूनियन रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ यूनियन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अगर वो यूनियन रजिस्टर्ड होती है तो यूनियन के पदाधिकारियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो निम्न को, सबको समान रूप से व्यापार करने का और किसी भी समस्या का समान रूप से समाधान करने का
कर्तव्य निभाएं। तो आज आप जो अपनी शिकायत लेकर आए हैं, क्या मांग है आपकी जो है? लेकर आए हैं आपने- और किस तरीके से हमारी जो है इसका शिकायत हल हो ये सकता है कि जो मंडी में व्यापारिक भेदभाव किया जा रहा है वो समाप्त किया जाए। जिस प्रकार 15 से 20 सालों से हमारे पूर्वजों को ये अधिकार प्राप्त है कि बूथ श्रेणी, बड़ी दुकान की श्रेणी या कोई भी निम्न वर्ग का या कोई ठेले वाला, कोई भी किसी का अपनी ब्योत के हिसाब से जो व्यापार कर रहा है वो व्यापार करे, उस पर जो भी सरकारी फीस दी जा रही है वो लेते रहें। अगर सरकारी फीस में कोई इजाफा होना होगा, भविष्य में भी कोई होता है, तो उसे भी हम देनदार होंगे, हाथ जोड़ के देंगे। लेकिन हमारे से भेदभाव को हटा के समान अधिकार जो हमारे को प्राप्त है उस समान अधिकार को सुचारू किया जाए। और अनुरोध सबसे ये है कि अगर कहीं कोई समस्या है तो अधिकारीगण और सर्वजन व्यापारीगण मिलके उस समस्या का समाधान करें, ना कि व्यापार का उथल पुथल करें, ना व्यापार को हानि पहुंचाएं, ना ही किसी भी व्यापारी के मान सम्मान को हानि पहुंचाएं। ठीक है, ये हमारा आवेदन है और सब पदाधिकारियों से हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि डबुआ मंडी इस शहर की, इस जिले की सबसे बड़ी मंडी है और इस मंडी के विकास के नाम पे जो धांधलेबाजियां होती आ रही हैं, जो गैर कानूनी काम होते आ रहे हैं, उनको संज्ञान में लेके आया जाए। मैं उनके ऊपर खास पॉइंट फोकस कराना चाहता हूं और सभी व्यापारियों के सामने जो गंदगी फैलती है, जो बीमारियां फैलती है, जो पानी की व्यवस्था फैली हुई है, उनको दूर करके हमारी मंडी को एक विकसित मंडी के रूप में कार्य करते रहना चाहिए। और हम सब व्यापारियों को किसी भी प्रकार से जो समानता का व्यापार का अधिकार हमें प्राप्त है, भारतीय संविधान के द्वारा भी प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, तो हमें कार्य करते रहने दिया जाए और अधिकारीगण हमारी समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करें, ना कि व्यापार में उथल पुथल और भेदभाव की नीति को बढ़ाने के लिए कार्य करें। लाइसेंस को लेकर क्या कहेंगे सर आप? लाइसेंस को लेकर हम यही कहेंगे कि लाइसेंस देने वाली सरकार है। यहाँ पे मेरे काफी व्यापारीगण हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्हें लाइसेंस की परिभाषा भी नहीं पता, लेकिन उन्हें यह पता है कि सरकार ने हमें कागज दिया है, लाइसेंस दिया है और इस पे मैं इतने साल से व्यापार कर रहा हूँ। अब अचानक से कोई व्यापारी के पास आके ये कहता है कि भाई आप काम नहीं कर सकते, तो वह व्यापारी क्या करेगा? क्या वो आत्महत्या कर ले? ऐसा कैसे हो सकता है कि तानाशाही ऐसा हो रहा है आज। ये देखें काफी लोग इकट्ठे हैं हमारे कमेटी के, बूथ व्यापारी हैं। रोहतास भाई कुछ बताएंगे? बताना क्या है, बस यही है कि समान रूप से जैसे कार्य करते आ रहे हैं 20 साल से, वैसे ही अपना इनको कार्य करता रहना चाहिए। यही मांग है बस प्रशासन से। ठीक है, ये देखें ये है मार्केट कमेटी का दफ्तर जहाँ लोग इकट्ठे हैं और जानबूझ के उनके ऊपर एलिगेंस वाले पॉइंट्स भी लगाए गए हैं। भेदभाव का हो सकता है? भेदभाव का है जनाब, है इसमें भेदभाव है हर प्रकार से। और क्योंकि अभी तक लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए फीस हर व्यापारी अपना डिपॉजिट कर चुका है, लेकिन आज तक रिन्यू होकर लाइसेंस शायद ही 2-4 व्यापारियों के अलावा किसी के पास आए। ठीक है, क्योंकि लाइसेंस अगर होगा ही नहीं तो हम किसी को दिखाएंगे क्या। लेकिन मैं सबको, सभी पदाधिकारियों को हाथ जोड़ के ये सूचित करना चाहूंगा कि आज 2023 के रिन्यूअल के अलावा प्रति वर्ष रिन्यूअल की ओरिजिनल कॉपीज हमारे पास मौजूद हैं। कोई झूठे दस्तावेज का हम समर्थन नहीं करेंगे। प्रत्येक दस्तावेज सार्थकता इस बात पे है कि सरकारी मान्यता द्वारा प्राप्त है, उच्च पदाधिकारियों द्वारा हमारे को समान व्यापार करने के अधिकार के तहत हमको दिया गया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं तमाम व्यापारी यहाँ इकट्ठे हैं और सेक्रेटरी साहब से मिलने आए हैं। फिलहाल सेक्रेटरी साहब नहीं है, शायद रास्ते में। हरियाणा अब तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।